आज बॉलीवुड की मुमताज का 76वां बर्थडे है, यानी वो 76 ईयर्स ओल्ड हो गई हैं। उन्होंने अपने करियर में लगभग 25 फिल्मों में काम किया था। वो 70 के दशक की एक ऐसी हीरोइन थी जो उस समय सबसे ज्यादा फीस चार्ज किया करती थी। हालांकि 26 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर के पीक पर शादी करके सबको हैरान कर दिया था। शादी के बाद उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। राजेश खन्ना और मुमताज की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक बार वो भीड़ में बिना हिचक के राजेश खन्ना की जान बचाने चली गई थी। वही फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन कपूर खानदान की एक परंपरा की वजह से ये रिश्ता टूट गया। मुमताज ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को लुभाया और फिर ए ग्रेड फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस बन गई। आइए आज आपको उनकी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में अब्दुल सलीम अस्करी और शादी हबीब आगा के घर पर हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार ईरान के मशहद का रहने वाला था। मुमताज के जन्म के 1 साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद मां मुमताज और उनकी बहन मल्लिका को लेकर अपने मायके चली गईं। उधर पिता ने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 2 बेटे हुए। मुमताज का बचपन बेहद गरीबी में बीता। परिवार के गुजारे के लिए उनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करने लगी। छोटे बच्चों को फिल्मों में काम करता देखकर उनकी इच्छा यही होती कि उनकी बेटियां भी फिल्मों में काम करें। इस वजह से वो अपनी दोनों बेटियों को सेट पर ले जाने लगी। उनकी मां का ये सपना भी पूरा हुआ। 11 साल की खूबसूरत मुमताज को 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया में काम करने का मौका मिल गया। इसके बाद वो फिल्मों में काम करती रही। 14 साल की उम्र में मुमताज ने पहली बार ए ग्रेड फिल्म की, यानी गहरा दाग नाम की फिल्म आई थी, उसमें काम किया। फिल्म में उन्होंने हीरो की बहन का रोल किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। तो ये तो रहा उनकी पहली फिल्म का किस्सा। असल में उन दिनों इंडस्ट्री में दारा सिंह की एक्शन फिल्मों का भी दौर चल रहा था। उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी और इस वजह से कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब उनकी फिल्मों के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नजर मुमताज पर पड़ गई, जिसे उन्होंने दारा सिंह की हीरोइन के रूप में चुन लिया। दारा सिंह ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। काम मिलने की ललक की वजह से मुमताज भी दारा सिंह के साथ काम करने को तैयार हो गई और दोनों ने फिल्म फौलाद में पहली बार साथ में काम किया। इसके बाद उनका बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना जारी रहा। वो दारा सिंह की तुलना में आधी ही फीस लिया करती थी। मुमताज आज भी कहती हैं कि दारा सिंह की वजह से ही उनका करियर सफल हो पाया। अफवाह तो ये भी थी कि साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि इस पर उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। आपको बता दें कि मुमताज की बहन मल्लिका की शादी दारा सिंह के भाई SS रंधावा से हुई थी। मुमताज से ही जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जब शशि कपूर ने उन्हें अपनी हीरोइन बनाने से इनकार कर दिया था। असल में बी ग्रेड की फिल्मों का हिस्सा होने की वजह से मुमताज को ए ग्रेड की फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। उन पर एक्शन गर्ल का ठप्पा लग गया था। ये बात उन्हें भी परेशान किया करती थी। मुमताज की बहन मल्लिका भी फिल्मों में काम करती थी और वो एक्टर महमूद की ज्यादातर फिल्मों में उनके ऑपोजिट कास्ट की जाती थी। एक बार किसी काम के सिलसिले में महमूद उनके घर गए, तभी उनकी नजर मुमताज पर पड़ गई। वो उनकी खूबसूरती देखते ही रह गए और अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। इस बात से मल्लिका महमूद से नाराज भी हो गई थी। 1966 में रिलीज हुई फिल्म प्यार किए जा में मुमताज ने महमूद के ऑपोजिट काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद ने शशि कपूर से कहा था कि वो मुमताज को अपनी एक्ट्रेस के लिए सेलेक्ट कर ले, लेकिन शशि ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उस एक्ट्रेस को अपनी हीरोइन कभी नहीं बनाएंगे जिसने दारा सिंह के साथ बी ग्रेड फिल्मों में काम किया हो। एक किस्सा ऐसा भी है जब दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वो मुमताज के साथ काम करें। फिल्म राम और श्याम मुमताज के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस फिल्म में वो दिलीप कुमार के ऑपोजिट नजर आई थी। शुरुआत में दिलीप कुमार उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे। उन्होंने महमूद से कहा था कि छोटी उम्र वाली मुमताज के साथ वो स्क्रीन शेयर करने में असहज हैं। फिर महमूद के समझाने पर ही वो काम करने के लिए तैयार हुए। ये वो दौर था जब कोई भी एक्टर मुमताज के साथ काम करना नहीं चाहता था। मुमताज भी उनसे बात करने से कतराती थी। किसी फंक्शन में कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करती थी। सिर्फ वहीदा रहमान उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करती थी। इन सब की वजह यही थी कि मुमताज ने बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था। एक किस्सा ऐसा भी है कि जब जितेंद्र भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में कतराते थे। मुमताज के साथ काम न करने की लिस्ट में
एक्टर जितेंद्र का नाम भी शामिल है। फिल्म बूंद जो बन गए मोती में पहले जितेंद्र के ऑपोजिट फिल्म के डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी राजेश्वरी को कास्ट किया गया था। वहीं मुमताज को एक साइड रोल दिया गया था। बाद में राजेश्वरी ने किसी वजह से फिल्म छोड़ दी और मुमताज को लीड एक्ट्रेस बना दिया गया। इस खबर के आते ही जितेंद्र ने डायरेक्टर से कहा कि वो फिल्म में मुमताज के साथ काम नहीं करेंगे। वजह यही थी कि इससे पहले मुमताज ने किसी भी ए ग्रेड फिल्म में लीड रोल नहीं निभाया था। बाद में डायरेक्टर के बहुत मनाने पर जितेंद्र ने उस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया। एक किस्सा यह भी है कि जब शम्मी कपूर और मुमताज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन कपूर खानदान की एक परंपरा की वजह से शम्मी और मुमताज का रिश्ता टूट गया। 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर और मुमताज की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। फिल्म के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में दोनों की केमिस्ट्री शानदार थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर उन्हें पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान मुमताज ने भी उनसे कहा था कि वो उनको पसंद करती हैं और वो उनके पहले क्रश हैं। जब मुमताज के दिल की बात उन्हें पता चली तो उनका झुकाव मुमताज की तरफ और ज्यादा हो गया। शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता चला गया। इंडस्ट्री में भी उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। कई सालों तक कहा गया कि दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। एक दिन शम्मी ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन इस प्रपोजल के साथ उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल कपूर खानदान की परंपरा थी कि शादी के बाद घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। जब ये बात शम्मी ने मुमताज को बताई तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया और मना करने की वजह यह थी कि उस समय शम्मी उनसे 20 साल बड़े थे और एक सफल और कामयाब एक्टर भी थे। वहीं मुमताज को इंडस्ट्री में अभी लंबा सफर तय करना था। मुमताज के इस फैसले से शम्मी का दिल टूट गया और उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेंगे और इसी फैसले की वजह से उन्होंने 1974 में नीला देवी से शादी कर ली। डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म दो रास्ते में पहली बार मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर किया था। हालांकि राजेश खन्ना से पहले फिल्म में शशि कपूर को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था। इस पर डायरेक्टर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए फिल्म की एक्ट्रेस तो मुमताज ही रहेंगी, फिल्म का हीरो बदला जा सकता है। इसके बाद राजेश खन्ना ने इस फिल्म में बतौर हीरो काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब देवानंद की बहन के रोल का ऑफर मिला तो मुमताज ने काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म तेरे मेरे सपने में देवानंद के साथ मुमताज ने काम किया था। ये साथ में दोनों की पहली फिल्म थी। जब फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी देवानंद ने मुमताज को सुनाई थी तब उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। दरअसल देवानंद ने पहले बहन का रोल ऑफर किया था। इस पर उन्होंने कहा था कि वो इतने रोमांटिक हीरो की बहन का रोल हरगिज नहीं करेंगी। उनकी ये बात सुनकर देवानंद खूब हंसे और कहा कि फिल्म में काम तो तुम करोगी लेकिन मेरी हीरोइन बनकर। उस वक्त एक साल में एक एक्टर सिर्फ 6 फिल्में ही साइन कर सकते थे। कोई भी एक्टर 7वीं फिल्म न करे इसकी निगरानी एक कमेटी किया करती थी। जब उन्होंने मुमताज के साथ साल की 7वीं फिल्म साइन की तो मुमताज को इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया। शूटिंग के लिए उन्हें नेपाल जाना था, लेकिन वहां भी कमेटी ने उन्हें न जाने देने की हर संभव कोशिश की। इस समय धर्मेंद्र ने मुमताज की मदद की और उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचाया। कुछ ऐसे ही किस्से हैं मुमताज के। एक किस्सा है राजेश खन्ना के साथ का, जब बहुत सारी भीड़ ने राजेश खन्ना को घेर लिया था। तो हुआ क्या कि 1971 की फिल्म दुश्मन की शूटिंग एक गांव में हो रही थी। लीड में राजेश खन्ना और मुमताज थे। इस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि फैंस उन्हें देखकर पागल हो जाते थे। शूटिंग के दौरान जब लोगों को पता चला कि आज उनकी शूटिंग है तो उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। शूटिंग लोकेशन पर सुरक्षा के कोई खास इंतजाम थे नहीं। भीड़ ने राजेश खन्ना को चारों तरफ से घेर लिया। कोई उन्हें छूने की कोशिश कर रहा था तो कोई उनसे बात करने के लिए तड़प रहा था। भीड़ इतनी बेकाबू थी जिससे ऐसा लग रहा था कि किसी की जान पर भी आ सकती है। और ये सब देखकर राजेश खन्ना परेशान होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। और जब ये उनकी हालत मुमताज ने देखी तो वो भीड़ में बिना हिचक के घुस गई और लोगों को समझाकर राजेश खन्ना को वहां से बाहर निकाल लिया। एक और किस्सा है फिल्म रोटी का, जो 1974 में आई थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज भी थी। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन था जिसमें राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधों पर लेकर बर्फ से भरी वादियों में लेकर दौड़ना था। इस सीन का परफेक्ट शॉट देने के लिए राजेश खन्ना ने 8 दिनों तक प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया। जब इस सीन की शूटिंग पूरी हो गई तो उनके बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए थे, क्योंकि उस समय मुमताज का वजन थोड़ा ज्यादा था। इस वजह से राजेश खन्ना का कंधा चोटिल हो गया था।
राजेश खन्ना और मुमताज की दोस्ती बहुत गहरी थी। जब कभी मुमताज किसी दूसरे एक्टर के साथ फिल्म साइन कर लेती तो राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो जाते थे। इस पर मुमताज उनसे कहती, आप भी तो दूसरी एक्ट्रेस के साथ फिल्में करते हैं, मैं तो नाराज नहीं होती। और अपनी इसी आदत से वो राजेश खन्ना को मना लिया करती थी। अब बात करते हैं मुमताज की शादी की। मुमताज अपने माता पिता के लिए हमेशा एक अच्छी बेटी रही, जिसका सबूत उन्होंने करियर के पीक पर शादी करने के कदम से दिया। दरअसल जब वो करियर के पीक पर थी तब घर वाले चाहते थे कि वो शादी कर लें। उन्होंने परिवार का कहना भी मान लिया। 24 साल की उम्र में उनकी शादी बिजनेसमैन मयूर माधवानी से तय हो गई और फिर 26 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर भी ली। उनके इस कदम से हर कोई हैरान था। लोगों का कहना था कि इस कदम से उनका करियर खत्म हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। शादी के बाद उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। उनकी शादी करने के कदम से राजेश खन्ना भी उनसे बहुत नाराज हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि मुमताज का करियर इतनी कम उम्र में ही खत्म हो जाए। एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया था कि उनका 3-4 बार मिसकैरेज हुआ था। कैंसर की लड़ाई में उनका साथ सिर्फ उनके पति ने ही दिया। 1990 में आई फिल्म आंधिया उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। मयूर माधवानी और मुमताज की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम हैं नताशा और तान्या। दोस्तों, अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।